ओम वासुदेवाय नमः। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सुपर हिट नॉलेज 372 में। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि एकादशी व्रत रखने के 10 लाभ क्या होते हैं और एकादशी व्रत की विशेषताएं। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको एकादशी व्रत के 10 लाभ और 10 विशेषताएं बताने वाले हैं। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार हर माह की 11वीं तिथि को एकादशी का व्रत किया जाता है और यह व्रत 3 दिनों तक चलता है। इसमें 10वीं तिथि को रात्रि से व्रत के नियम लेकर और 11 के दिन यानी 11वीं तिथि को उपवास रखकर तथा द्वादशी तिथि के दिन पारण के पश्चात ही व्रत पूर्ण होता है। आइए जानते हैं कि एकादशी व्रत की 10 विशेषताएं क्या होती है। वर्ष भर सभी एकादशियां अनेक पापों का नाश करने वाली होती है और इस दिन भगवान विष्णु का पूजन तथा विधान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। दूसरा, एकादशी का दिन पितरों को मुक्ति के लिए बहुत खास है, क्योंकि जिन पितरों को मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है उनके लिए इस दिन 1 लोटे पानी में थोड़े से काले तिल मिलाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितृ तर्पण करने से पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। तीसरी विशेषता यह है कि ऐसी मान्यता है कि एकादशी व्रत की कथा सुनने मात्र से यह उपवास करने वालों का यश वैभव संसार में फैलता है और एकादशी के दिन श्री नारायण जी की पूजा के लिए नारियल, नींबू, निवेद, ऋतुफल आदि वस्तुओं को एकत्रित करके इससे विष्णु जी का पूजन करने तथा रात्रि जागरण करने से सभी तरह के पापों संकटों से मुक्ति मिलने के साथ ही जीवन में खुशियों का आगमन भी होता है। चौथी विशेषता यह है कि एकादशी व्रत रखने वाले भक्तों पर भगवान श्री विष्णु की कृपा बरसने से उनके पितरों के लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। और पांचवी विशेषता यह है कि एकादशी का व्रत करने मात्र से ही जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होकर वह मोक्ष तथा जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। छठी विशेषता यह है कि यह एकादशी सभी पापों को नष्ट करने वाली मानी जाती है तथा इस व्रत से व्रतधारी के परिवार के लोगों को उसके पुण्य फल मिलता है। सातवीं विशेषता यह है कि वर्ष भर में आने वाली साल में आने वाली एकादशी के व्रत को अत्यंत पवित्र एवं जीवन के अंतिम समय में वैकुंठ दिलाने वाली तथा परिवार को हर कष्ट से मुक्ति दिलाने वाली मानी जाती है। एकादशी का व्रत वैकुंठ दिलाने वाली तथा परिवार को हर कष्ट से दूर करने वाले माना जाता है। आठवीं विशेषता यह है कि एकादशी की रात्रि को सोना नहीं चाहिए। इस व्रत में पूरी रात जागकर भगवान श्री विष्णु की भक्ति करनी चाहिए और रात्रि के समय भगवान विष्णु जी की प्रतिमा के निकट बैठकर भजन करते हुए जागरण करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। नौवीं एकादशी तिथि की विशेषता यह है कि एकादशी व्रत करने वालों को दूसरे दिन यानी पारण करने वाले दिन पूर्व ब्राह्मणों को भोजन करवाने के पश्चात दान दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए और उसके बाद ही स्वयं को पारण करना चाहिए। दूसरे श्री भगवान विष्णु जी अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर शुभाशीष बरसाते हैं, आशीर्वाद देते हैं। 10वीं विशेषता यह है कि जिन्हें पुत्र की प्राप्ति की चाह है उन्हें पोष मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इससे व्रतधारी को सुयोग्य संतान की प्राप्ति हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी एकादशी व्रत की विशेषताएं। अब जान लेते हैं कि एकादशी व्रत के लाभ क्या होते हैं। एकादशी व्रत के 10 लाभ क्या है। पहला लाभ है एकादशी व्रत रखने से दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति तथा सुख संपत्ति, ऐश्वर्य, पुत्र पौत्र आदि से खुशहाल जीवन का वरदान प्राप्त होता है।
दूसरा लाभ यह है कि इस दिन भगवान श्री विष्णु, माता लक्ष्मी जी की आरती, मंत्र, सहस्त्र नाम, स्तोत्र, कथा आदि का पूरे मन से पाठ करने से जीवन में शुभता आकर हर तरह से लाभ प्राप्त होते हैं। तीसरा लाभ यह है कि एकादशी व्रत पूर्ण रूपेण मन पूर्वक करने से मनुष्य तपस्वी, विद्वान, पुत्रवान और लक्ष्मीवान बन जाता है। चौथा लाभ यह है कि एकादशी व्रत संतान प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति, धन वैभव पाने के लिए करना अति ही उत्तम माना जाता है। पांचवा लाभ यह है कि एकादशी के दिन संतान की कामना से यदि व्रतधारी भगवान श्री विष्णु के बाल स्वरूप की पूजा करे तो उन्हें संतान लाभ अवश्य ही होता है। छठा लाभ यह है कि यह व्रत इतना अधिक शक्तिशाली है कि एकादशी का उपवास पूर्ण मनोयोग से करने से निसंतान दंपत्ति को संतान सुख अवश्य ही मिलता है। सातवां लाभ यह है कि एकादशी व्रत संतान की प्राप्ति तथा उनके दीर्घायु, जीवन, तरक्की, सफलता के लिए खास महत्व माना जाता है। संतान की कामना रखकर व्रत करने से शीघ्र संतान की प्राप्ति होती है। आठवां लाभ यह है कि सभी एकादशी व्रत की अपनी अपनी विशेषता है तथा उक्त एकादशी का व्रत मनुष्य को कई यज्ञों के फल की प्राप्ति तथा पुण्य फल देने में सक्षम माने जाते हैं। नौवां लाभ यह है कि यह व्रत दो प्रकार से रखा जाता है, निर्जला और फलाहारी या जलीय व्रत। यदि आप स्वस्थ्य और उपवास करने में सक्षम है तो निर्जला व्रत रखें, अन्यथा फलाहारी व्रत रखकर विधिवत पूजा के बाद एकादशी के समापन के पश्चात ही पारण करें। 10वां लाभ यह है कि एकादशी पर दीपदान का बहुत ही लाभ है। इस व्रत के पुण्य फल से मनुष्य तपस्वी, विद्वान, पुत्रवान और लक्ष्मीवान होता है तथा सभी सुखों को भोगता है। एकादशी व्रत को पूर्ण भक्तिपूर्वक करने से मनुष्य की सभी कामनाएं पूर्ण होती है। तो दोस्तों, ये थी एकादशी व्रत के 10 लाभ। एकादशी व्रत बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। एकादशी व्रत बहुत ही ज़्यादा फलदायी होता है। एकादशी व्रत करने से जीवन में खुशहाली आती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।